क्या आप जानते हैं, देवराज इंद्र को भी एक ऐसा योद्धा मिला था जिसने उन्हें युद्ध में धूल चटा दी थी। स्वर्ग के अधिपति, देवताओं के राजा, जिनके वज्र से तीनों लोग कांपते थे, उन्हें भी एक ऐसे मानवराक्षस ने पराजित किया था, जिसके पराक्रम की गाथा आज भी विस्मय से सुनी जाती है। हम बात कर रहे हैं लंकापति रावण के उस महाबली पुत्र की, जिसे दुनिया मेघनाद के नाम से जानती है, पर उसने अपना असली नाम इंद्रजीत कैसे पाया। मेघनाद, जिसे बचपन से ही अद्भुत शक्तियों और युद्ध कला में महारत हासिल थी, कोई साधारण योद्धा नहीं था। अपने पिता रावण की तरह ही वह शिव का परम भक्त था और उसने कठोर तपस्याओं से ब्रह्मा से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। इनमें से एक था एक ऐसा रथ जिस पर बैठकर वह अदृश्य हो सकता था, और एक ऐसा अस्त्र जिससे वह किसी भी शत्रु को परास्त कर सकता था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, अपने पिता की शक्ति और लंका के गौरव को चरम पर पहुंचाना। जब रावण ने देवताओं पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का अभियान छेड़ा, तो देवलोक में हाहाकार मच गया। देवराज इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से रावण का सामना किया, लेकिन वह पराजित हुए। तब इंद्र ने क्रोधित होकर रावण के पुत्र मेघनाद को बंदी बनाने का निर्णय लिया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। इंद्र अपने वज्र के साथ और अपनी पूरी देव सेना के साथ युद्ध भूमि में उतरे। उनका सामना था एक ऐसे युवा से, जिसके हृदय में अपने पिता के प्रति अगाध प्रेम और लंका के मान की रक्षा का संकल्प धड़क रहा था। मेघनाद ने अपने अद्भुत रथ पर सवार होकर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंद्र को भ्रमित कर दिया। वह कभी अदृश्य होता, कभी आकाश में उड़ता और कभी ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करता जो देवताओं ने पहले कभी नहीं देखे थे। इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, अपने वज्र से अनेक बार प्रहार किए, लेकिन मेघनाद उन पर भारी पड़ता गया। अंततः अपनी अमोघ शक्ति और ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से मेघनाद ने देवराज इंद्र को युद्धभूमि में परास्त कर दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? स्वयं देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा, एक राक्षस पुत्र के हाथों पराजित होकर बंदी बना लिए गए। इस अविश्वसनीय विजय के बाद ही ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने मेघनाद को इंद्रजीत का गौरवशाली नाम दिया। उन्होंने इंद्र को मुक्त करने का आग्रह किया, जिसके बदले में मेघनाद ने अमरता का वरदान मांगा, जो उसे नहीं मिला, लेकिन उसे एक और शक्तिशाली वरदान प्राप्त हुआ कि वह तभी मरेगा जब कोई ऐसा योद्धा उसे मारेगा जो 14 वर्षों तक सोया न हो और जिसने किसी स्त्री का मुख न देखा हो। यह घटना मेघनाद के पराक्रम की पराकाष्ठा थी। उसने साबित कर दिया कि शक्ति केवल देवत्व में नहीं, बल्कि संकल्प, तपस्या और युद्ध कौशल में निहित है। इंद्रजीत का नाम इतिहास में एक ऐसे योद्धा के रूप में दर्ज हो गया, जिसने स्वयं देवताओं के राजा को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा थी या इसमें छिपे हैं कुछ गहरे सत्य? हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसी ही और कहानियों के लिए।